ओके, वेलकम बैक। मेरा नाम है अविनाश और प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे लिस्ट इंटरफेस की सारी मेथड्स। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट क्लास और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलो समझते हैं। ठीक है, तो लिंक्ड लिस्ट हमारा नेक्स्ट क्लास है हायरार्की के अंदर। तो जिन लोग को हायरार्की नहीं पता है, मैं फिर से एक बार हायरार्की यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है हमारे यहाँ कलेक्शन इंटरफेस, इसका पेरेंट इंटरफेस था इटरेबल। ठीक है, और इसके अंदर हमको मिल रहे थे तीन इंटरफेसेस, लिस्ट, सेट एंड क्यू। ठीक है, और लिस्ट इंटरफेस में हमको मिल रहे थे चार इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस। पहला मिल रहा था एरे लिस्ट, दूसरा लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, और तीसरा वेक्टर, और चौथा इसका चाइल्ड है, दैट इज स्टैक। ठीक है, ऐसा हायरार्की आपको मिल रहा था। इसमें से हम ये कवर कर चुके थे, कलेक्शन लिस्ट कवर कर चुके थे, एरे लिस्ट कवर कर चुके थे। अभी हम बात करने वाले लिंक्ड लिस्ट और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलो समझते हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिंक्ड लिस्ट। अब जाहिर सी बात है, ये बंदा जो है ना वो चाइल्ड है लिस्ट इंटरफेस का, तो इसमें वही सेम प्रॉपर्टीज़ रहेंगी जो लिस्ट इंटरफेस में और कलेक्शन में मिलती है। तो कलेक्शन की पहली प्रॉपर्टी थी ग्रोवेबल। ठीक है, ग्रोवेबल होता है तो ऑब्वियसली लिंक्ड लिस्ट भी ग्रोवेबल है आपका। दूसरा प्रॉपर्टी आपका है एंड दैट इज होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स कैन बी स्टोर्ड। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी इसका है जो आपका लिस्ट इंटरफेस का था, जिसमें डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। फिर हमने देखा था इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, अच्छा, इस वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, जिससे आप कलेक्शन के सारे क्लासेस का प्रॉपर्टी बड़े अच्छे से ध्यान में रख सकते हो, और वो मैं आगे बताऊँगा, तो प्लीज़ कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, जिससे आप भूलोगे नहीं कभी भी। ओके, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, यहाँ इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हो जाती है। ठीक है, डुप्लीकेट्स इसके अंदर अलाउ है। नल इंसर्शन इज पॉसिबल, नल एलिमेंट आप इंसर्ट कर सकते हो इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर जो है इसका वो है डबली लिंक लिस्ट। फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार डबली लिंक लिस्ट है क्या चीज़, हमको पता ही नहीं है। तो ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, मैं पक्का बताने वाला हूँ यहाँ पे। और सातवां प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगा इसका परफॉर्मेंस। ठीक है, कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है कंपेयर टू एरे लिस्ट। ठीक है, तो वो भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ओके, सो दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लिंक्ड लिस्ट क्लास। ठीक है, ये ग्रोवेबल है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व होती है, नल एलिमेंट को आप इंसर्ट कर सकते हो। इसमें बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर है जो है वो डबली लिंक लिस्ट है, और इसका परफॉर्मेंस मैंने अभी चर्चा नहीं की है। ठीक है, तो फटाफट एक एक करके इन सारी प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने एरे लिस्ट का वीडियो देख लिया होगा मेरा, वो लोग बोल रहे होंगे यार तो लगभग सेम ही प्रॉपर्टीज़ है, सिर्फ एक चीज़ बदल रही है, दैट इज बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर। जो कि एरे लिस्ट में था आपका ग्रोवेबल एरे, लिंक लिस्ट क्लास के अंदर है वो डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर पे ही पूरा खेल है, इस पे ही पूरा परफॉर्मेंस गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमको समझना होगा कि व्हाट इज मीन बाय डबली लिंक लिस्ट, है क्या चीज़ ये। ठीक है, तो फटाफट डबली लिंक लिस्ट इस डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो देखो हमने देखा था कि ग्रोएबल एरे या फिर एरे डेटा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो एरे कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको, बट डबली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज एरे, या फिर एरे लिस्ट बोल लो अभी के लिए इसको। ठीक है, बट डबली लिंक लिस्ट जो होगा आपका ऐसा नहीं होता है। उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, लेट्स से ये एलिमेंट्स है हमारे, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो नोड फॉर्मेट में स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ये जो ए है ये एक नोड बनेगा आपका। ठीक है, ये बन गया आपका एक नोड ए, बट इस नोड को दो चीजें और मिलती है, दैट इज नेक्स्ट एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस। मतलब क्या, समझाता हूं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट एड्रेस मतलब नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस मिलेगा इसको, और प्रीवियस एड्रेस मतलब इसके प्रीवियस पे कौन सा एलिमेंट है उसका भी एड्रेस उसको मिल जाएगा। तो यहाँ इसके पास होता है ये नेक्स्ट एड्रेस, और यहाँ पे होता है प्रीवियस एड्रेस। अब जाहिर सी बात है ए के बाद में मेरा बी आने वाला है, तो ये जो बी है ये भी एक नोड है।
ठीक है, ये हमारा बी भी एक नोड है और ये भी कुछ ऐसे दिखेगा, और इसके पास यहाँ पे ये एलिमेंट हो गया, डेटा एलिमेंट आपका, ठीक है। और ए के पास में है बी का एड्रेस, ए के पास है आपका बी का एड्रेस और बी के पास में है ए का एड्रेस, ठीक है। तो इसका प्रीवियस एड्रेस, बी का प्रीवियस एड्रेस ए है और ए का नेक्स्ट एड्रेस बी है। तो यहाँ दोनों तरफ से लिंक हो चुका है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। कितना सिंपल है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा आपको। अब इसी का इस्तेमाल कर लिया जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क ने और बना दिया अपना खुद का लिंक लिस्ट नाम का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पे सारे डेटा एलिमेंट्स जो है वो नोड फॉर्मेट में स्टोर कर लिए जाते हैं और हर नोड के पास में नेक्स्ट एड्रेस और प्रीवियस एड्रेस होता है अपने प्रीवियस एलिमेंट का और नेक्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कहानी पूरी बनती चली जाएगी, लाइक दिस। ये सी आ गया आपका, फिर यहाँ पे आएगा डी, बड़ा सिंपल है ये, ठीक है। ये आ गया डी, इसका प्रीवियस एड्रेस है ये सी, ठीक है, और सी का नेक्स्ट एड्रेस है डी, एंड सो ऑन। फिर आप बोलोगे यार यहाँ ए के पहले तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो ए का प्रीवियस एड्रेस क्या रहेगा, तो ये रहेगा नल, ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और समझो मेरा डी लास्ट एलिमेंट है, तो डी का नेक्स्ट एड्रेस क्या रहेगा, वो भी रहेगा नल, प्रीवियस एड्रेस रहेगा सी। तो ये बनता है आपका डबली लिंक लिस्ट और इस तरह से इसको सेव किया जाता है। अगर इसी की मेमोरी में मैं बात करूँ तो मेमोरी में ये कुछ इस तरह से स्टोर होगा, देखो, ठीक है। समझो, इमेजिन करो ये मेरी मेमोरी है बड़ी सी। अब इस मेमोरी में जो शेडेड एरिया रहेगा, इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एलिमेंट्स है, ठीक है, मतलब वहाँ पे हम स्टोर नहीं करा पाएंगे, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे ये भरा हुआ है, इमेजिन करो समथिंग लाइक दैट, ओके। अब इस एरे को अगर मुझे इस मेमोरी में स्टोर करना होता तो मैं इस पोजीशन पे स्टोर नहीं कर पाता, इधर भी स्टोर नहीं कर पाता, इधर भी स्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि दो ही जगह खाली बची है, ठीक है। तो मुझे ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती जहाँ पे 6 कॉन्जिक्यूटिव वैकेंट स्लॉट्स अवेलेबल है, उधर ही मैं इस एरे लिस्ट को स्टोर कर पाता, ठीक है। बट लिंक लिस्ट का वैसा सीन नहीं है, यहाँ पे ए जहाँ जगह मिली उधर बैठ गया, ठीक है, मतलब ये ए यहाँ स्टोर हो गया, फिर जो बी है वो इधर स्टोर हो गया। सिर्फ स्टोर होते समय बी ने अपना एड्रेस ए को बता दिया और ए के पास में बी का एड्रेस है, बी के पास में ए का एड्रेस है, इसलिए दोनों एलिमेंट्स के पास एक दूसरे का एड्रेस है, इसलिए इसको डबली लिंक लिस्ट भी कहा जाता है। फिर सी जहाँ जगह मिली उधर बैठ गया, डी जहाँ जगह मिली उधर बैठ गया, ई एफ जी जो भी एलिमेंट्स है जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहाँ वहाँ वो बैठ जा रहे हैं और हर एलिमेंट के पास अपने नेक्स्ट एलिमेंट का और अपने प्रीवियस एलिमेंट के एड्रेसेस अवेलेबल है, जिससे आप अगले अगले एलिमेंट्स को ढूंढ पाते हो, ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है। तो क्या मैं डबली लिंक लिस्ट को सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ सारे एलिमेंट सीक्वेंस में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो सारे एलिमेंट सिक्वेंशियली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब हर डेटा स्ट्रक्चर के अपने अपने फ़ायदे अपने अपने नुकसान हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मुझे ये फ़ायदा मिल जाता है कि मेरे सारे एलिमेंट जहाँ जगह मिले उधर बैठ गए, है ना। एक छोटे से एग्जांपल से इमेजिन करते हैं। समझो आप 5 दोस्त हो और पांचों दोस्तों को शादी का इन्विटेशन मिला हुआ है और आप खाना खाने पहुँच गए और आप बड़े जिगरी दोस्त हो, आप बोलोगे कि हम साथ में ही बैठेंगे। तो आप शादी में मंडप में जब जाओगे तो खाना खाने ऐसी ही चेयर्स चुनोगे जो मतलब कंजिक्यूटिवली 5 वैकेंट चेयर्स हैं, अदरवाइज आप खाना खाने नहीं बैठोगे। बट इमेजिन कर लो आप बैचलर हो, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, और वैसे भी हम शादियों में बिन बुलाए चले जाते हैं ना, अगर बैचलर होते हैं तो समझो ऐसी शादी में पहुंच गए, मस्त कड़क इस्त्री के कपड़े पहन के बिन बुलाए पहुंच गए। तो बिन बुलाए जब आप पहुंचे हो पाँचों के पाँचों ये जिद नहीं करोगे कि हम साथ में बैठेंगे। उस समय हमारी प्रायोरिटी रहेगी फटाफट खाना खाओ निकल लो, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ बैठ जाएंगे। बट बैठते समय मेरे एक दोस्त को पता होगा कि मैं कहाँ बैठा हूँ और मुझे पता होगा मेरा आगे वाला दोस्त कहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया यहाँ पे डबली लिंक लिस्ट का। अब इससे बेनिफिट कहाँ होता है इस डेटा स्ट्रक्चर का, तो इधर इंसर्शन और डिलीशन करते समय काफ़ी एडवांटेज मिलता है आपको। जैसे एरे लिस्ट में समझो मुझे डी को डिलीट करना है,
रिमूव करना है। तो रिमूव करते समय ई और एफ जो है वो अपनी पोजीशन बदलते हैं, मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग हो जाता है, और ये शिफ्टिंग ऑपरेशन आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम कर देता है। इसलिए हमने एरे लिस्ट में देखा था कि इंसर्शन यहाँ पर स्लो है एरे लिस्ट के अंदर, और डिलीशन भी स्लो है, क्योंकि दोनों केसेस में मेरा शिफ्टिंग हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ अगर मुझे इस बी को डिलीट करना है, ठीक है, इस बी को यहाँ से मेमोरी से डिलीट कर देना है, तो मुझे कोई शिफ्टिंग नहीं करनी है, मेरे एलिमेंट कोई पोजीशन चेंज नहीं करने वाले, सिर्फ मुझे क्या कर देना है, एड्रेसेस अपडेट कर देने। मतलब ए का नेक्स्ट एड्रेस अभी सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और सी का प्रीवियस एड्रेस ए हो जाएगा। बस इतना ही करना है मुझे, दैट्स इट, हो गया डन। बी हो गया रिमूव, तो रिमूवल यहाँ पे एकदम फटाफट हो जाएगा। तो डिलीशन इज सुपर फास्ट, यहाँ पे फास्ट है भाई डिलीशन। इंसर्शन का क्या खेल है, तो अगर समझो मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से ये डी है जिसको एक्स है, इमेजिन करो, इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ बी और सी के बीच में। तो मुझे इंसर्ट करते समय भी कुछ नहीं करना है, इस एक्स को जहाँ जगह मिलेगी उधर बैठ जाएगा, लेकिन बी का नेक्स्ट एड्रेस रहेगा एक्स, एक्स का प्रीवियस एड्रेस रहेगा बी, एक्स का नेक्स्ट एड्रेस रहेगा सी, और सी का प्रीवियस एड्रेस रहेगा एक्स। बस मुझे एड्रेसेस बदलने, दैट्स इट। और एड्रेस बदलना बड़ा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे फटाफट हो जाता है। इसलिए इंसर्शन भी फास्ट है और डिलीशन भी फास्ट है। फिर आप बोलोगे कि एक्सेस का क्या सीन है, एक्सेस करना होगा तो क्या करेंगे भाई, इधर एक्सेस करने में वाट लग जाएगी अभी आपकी। क्यों? क्योंकि अगर इमेजिन करो मुझे ये सी को रिमूव करना है, यहाँ से ए बी और सी है मेरे पास, सी को अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं डायरेक्टली इंडेक्स पास करके इसको रिमूव नहीं कर सकता, क्योंकि इंडेक्स नाम का कोई कंसेप्ट इधर है ही नहीं। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, आप बोलोगे कि सी इंडेक्स में, सी एलिमेंट मेरा 2 इंडेक्स पे है, नहीं है दोस्त, 2 इंडेक्स पे तो कुछ और ही है इधर, ठीक है। तो यहाँ इंडेक्स वाइज ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एलिमेंट आपके इंडेक्स वाइज नहीं बैठे हुए हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ एक्सेस अगर आपको सी को करना है तो आपको ए से बी पे जंप करना पड़ेगा, ठीक है, बी से आपको सी का एड्रेस लेना पड़ेगा, और तब जाके आप पहुंचोगे सी के पास में, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेसिंग करना है तो इधर रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, नॉट अलाउड। रैंडमली आप एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, जो आप एरे लिस्ट में कर पा रहे थे, आप इंडेक्स पास कर देते थे, वहाँ का एलिमेंट आपको फटाक से मिल जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रैंडम एक्सेस पॉसिबल है ही नहीं, तो आपको यहाँ पे ट्रैवर्स करते करते ही जाना पड़ेगा, ए से बी पे, बी से सी पे, सी से डी पे। तो यहाँ एक्सेसिंग है ना, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। इसलिए आप इस लिंक लिस्ट क्लास को वहीं पे इस्तेमाल करो जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंटली एलिमेंट्स को इंसर्शन और डिलीशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट या फिर लिंक लिस्ट क्लास का इस्तेमाल करना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा फिर? इंसर्शन के लिए फास्ट है ये, ठीक है, कंपेयर टू एरे लिस्ट, ठीक है। डिलीशन के लिए भी फास्ट है, बट यहाँ पे एक्सेस जो है आपका ये हो जाएगा स्लो, एक्सेस करना बड़ा स्लो है यहाँ पे काम, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगा पूरा। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी और एक प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारी, एंड दैट इज रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे रैंडमली एलिमेंट को एक्सेस कर ही नहीं सकते। अब एक थंब रूल बताता हूँ सिंपल सा, ठीक है। कलेक्शन में बहुत सारे क्लासेस ऐसे हैं जहाँ पे आप एलिमेंट्स को रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये अगर आपको जानना हो तो एक बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, जो कलेक्शन क्लास रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है उसी कलेक्शन क्लास के एलिमेंट्स को आप रैंडमली एक्सेस कर पाओगे। अगर वो क्लास रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं करता है तो उसकी एलिमेंट्स आप रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। तो एरेलिस्ट क्लास अगर आप खोल के देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि एरेलिस्ट क्लास जो है वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, जबकि लिंक लिस्ट क्लास को खोलोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि लिंक लिस्ट रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज़। अब एक चीज़ की मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ आपको अगर सारी की सारी ध्यान में रखनी तो कैसे देखोगे, तो यहाँ पे ये 7 फैक्टर्स है जिनकी बेसिस पे आपको कलेक्शन की प्रॉपर्टीज़ को चुन लेना है, ठीक है। कौन से 7 फैक्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 फैक्टर्स टू टेक केयर ऑफ व्हाइल एक्सप्लेनिंग कलेक्शन, ठीक है।
मतलब कलेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए किसी ने बोल दिया तो आपको इन सातों चीज़ों को बता देना है, ठीक है। सबसे पहला ग्रोएबल है कि नहीं है ये बताना है। दूसरा बता देना है आपको कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस अलाउ करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कुछ कलेक्शन ऐसे होते हैं जो हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आपको बता देना है कि यहाँ डुप्लीकेट्स अलाउ है कि नहीं है, डुप्लीकेट्स अलाउ है कि नहीं है वो बता देना है। फिर आपको बताना है कि इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होती है कि नहीं होती है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि नल इंसर्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर आपको बता देना है बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है इसका, ठीक है। इसका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर क्या है, जो भी कलेक्शन आप एक्सप्लेन कर रहे हो उसका। और सातवां आपको बता देना है परफॉर्मेंस क्या है उसका, ठीक है। दैट्स इट, परफेक्ट। इन 7 फैक्टर्स को लेके आप किसी भी कलेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, या फिर ट्री सेट, व्हाटएवर, ठीक है। तो इन सारे कलेक्शन क्लासेस को आप इन्हीं 7 फैक्टर्स के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इंटरव्यू में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कलेक्शन के ऊपर तो ध्यान में रखना है कि यार 7 चीज़ें तो मेरे को बतानी है, कैसे भी करके 7 चीज़ें बता दो। तो ये 7 चीज़ें जब बता दोगे तो आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज लिंक्ड लिस्ट क्लास की। अभी हम समझने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट का डिफरेंस जानने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल डिफरेंस टेबल बना लेता हूँ, और इस डिफरेंस टेबल को आपको नोट डाउन कर लेना है। जब आप मतलब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको काम में आ जाएगी ये, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ एक डिफरेंस टेबल बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये होगा मेरा यहाँ पे एरे लिस्ट, और ये हो गया इधर लिंक्ड लिस्ट। अब पहला डिफरेंस दोनों में, तो ये ग्रोवेबल है भाई, ठीक है। उन्हीं 7 फैक्टर्स पे मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो लिंक लिस्ट भी ग्रोवेबल है, दोनों भी ग्रोवेबल है मेरे। यहाँ पे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स अलाउ है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बोथ टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। यहाँ पे पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट सेम सेम रहेगा, होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स दोनों अलाउ है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी डुप्लीकेट्स आर अलाउड, एरे लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है। और लिंक लिस्ट में भी डुप्लीकेट्स अलाउड है, ठीक है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड। फिर इंसर्शन ऑर्डर दोनों में प्रिजर्व होती है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। यहां पर भी आपको इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होते हुए मिलती है, ठीक है। नल इंसर्शन की बात करते हैं, तो नल यहां पे भी अलाउ है और नल यहां पर भी अलाउड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 6th आता है आपका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर, तो इसका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर है ग्रोएबल एरे, ठीक है, ग्रोएबल एरे। और इसका बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर है डबली लिंक लिस्ट। अब ये जो डबली लिंक लिस्ट है ना, ऐसा ही सिंगली लिंक लिस्ट भी होता है एक, ठीक है, बट उसकी हम बात नहीं करेंगे, वो तो डेटा स्ट्रक्चर में जाएगा आपका, ठीक है। और 7वां परफॉर्मेंस, तो बताओ फटाफट यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो परफॉर्मेंस इंसर्शन के लिए कैसा रहेगा, स्लो रहेगा, कितना आसान है। डिलीशन के लिए क्या रहेगा, स्लो रहेगा। और एक्सेस के लिए क्या रहेगा भाई, फास्ट रहेगा। वही अगर मैं इधर परफॉर्मेंस की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ इंसर्शन के लिए परफॉर्मेंस कैसा रहेगा मेरा, फास्ट रहेगा। डिलीशन के लिए परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, ऑब्वियसली फास्ट रहेगा। और एक्सेस के लिए परफॉर्मेंस मेरा रहेगा स्लो, ठीक है। एक्सेस करना यहाँ पे हो जाएगा बड़ा मुश्किल, बड़ी स्लोनेस का तोड़ भी जावा ने निकाला हुआ है। कैसे, यहाँ पे समझो मेरे पास में कोई डबली लिंक लिस्ट है, लंबी चौड़ी सी डबली लिंक लिस्ट है। आई होप आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। समझ लो मेरे पास में एक डबली लिंक लिस्ट है, लंबी चौड़ी सी, ठीक है। अभी के लिए उसको मैं एरे फॉर्मेट में ही ड्रॉ कर रहा हूँ।
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं, समझो A B C D E F G H I J K L एंड M। अब इन एलिमेंट से समझो, इमेजिन करो कि मुझे के चाहिए, है ना, के मुझे रीड करना है। फिर आप बोलोगे मुझे ए से बी पे जाना पड़ेगा, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे एंड सो ऑन, तब जाके मैं पहुंचूंगा के पे। तो नंबर ऑफ इटरेशन यहाँ पे 8-9 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब इस परफॉर्मेंस को एकदम जीरो तो नहीं किया जा सकता, मतलब एकदम फास्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन इस परफॉर्मेंस को जावा ने थोड़ा सा जुगाड़ करके और थोड़ा सा फास्टर करने की कोशिश की है। कैसे? जावा ने क्या किया, जो जो एलिमेंट आपको एक्सेस करना था, लेट से मुझे के एक्सेस करना है, तो जावा ने ढूंढा कि वो शुरू से जल्दी में आएगा या लास्ट से जल्दी में आएगा। ठीक है, डिस्टेंस उसका स्टार्ट से जल्दी पहुंचेंगे हम या एंड से जल्दी पहुंचेंगे, ये पहले जावा डिटरमाइन कर लेता है और फिर उसके हिसाब से ट्रैवर्सिंग करना शुरू कर देता है। अब ये फायदा का किसकी वजह से मिला आपको? डबली लिंक लिस्ट की वजह से मिला, क्योंकि हर एलिमेंट के पास अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। ठीक है, तो जावा ने सर्चिंग ए से शुरू नहीं की है दोस्त, यहाँ पे जावा ने सर्चिंग शुरू किया है एम से। तो एम से वो एल पे गया, एल से के पे गया, तो नंबर ऑफ सर्चेस यहाँ पे सिर्फ 2 हुए। वही अगर मैं ए की तरफ से जाता तो नंबर ऑफ सर्चेस मेरे 8 या 9 हो जाते। ठीक है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस एकदम जीरो नहीं किया जा सकता, बट इसको जावा ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है यूजिंग अ शॉर्ट एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम आपको देखने को मिलता है गेट नाम की मेथड में, जो लिंक लिस्ट नाम के क्लास में अवेलेबल है, जहाँ पे इंटीजर इंडेक्स आप पास करते हो। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं यूजुअली क्लास में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये शॉर्ट वीडियोज़ में आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी ये है कि जावा ने आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो दे दिया है, जिससे आपका परफॉर्मेंस एरे लिस्ट के कंपैरिजन में इंप्रूव बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जाता, लेकिन थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। सो दैट इज़ इट अबाउट लिंक लिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।